हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज की अपनी इस क्लास में हम रीजनिंग के एक चैप्टर अल्फ़ाबेट्स के सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। यदि आज तक आपकी समझ में यह चैप्टर नहीं आया है तो इस क्लास को आप देखिएगा। एकदम नए अंदाज में एकदम बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे डियर फ्रेंड्स कि विद इन 2 सेकंड के अंदर आप कोई सा भी सवाल का जवाब दे पाओगे। तो आप सभी लोग कोऑपरेट कीजिएगा और पूरी क्लास को शिद्दत से देखने का प्रयास कीजिएगा। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा जो आपको समझ में ना आए या आप जिसका जवाब महज 2 से 3 सेकंड में ना दे पाओ। और आज की क्लास जो है डियर फ्रेंड्स एसएससी सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, यूपीपी सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में सवालों को सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो अभी इसको हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला तो आपको बताएंगे कि कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व करना है और दूसरा इतनी छोटी ट्रिक में आपको बता देंगे कि इतने छोटे में आप 2 सेकंड में इस क्वेश्चन का जवाब कैसे दे पाओगे। ठीक है, तो देखो अभी आपको ये पता होना चाहिए, आपको एक बात ये पता होना चाहिए कि ABCD जो ये है A से लेकर Z तक है, कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो Z हमारा 26 नंबर पे आता है, A हमारा 1 नंबर पे आता है, B हमारा 2 नंबर पे आता है। ठीक है, वैसे हमारा J की बात करें तो J कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है। P कितने नंबर पे आता है सर, 16 नंबर पे आता है। X हमारा 24 नंबर पे। ये आपको पता होना चाहिए, रटा रटाया होना चाहिए, तभी आप इस सवाल को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो बस आप 2 मिनट में मेरा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, बाकी सवाल तो 2 सेकंड में हम आपको सॉल्व करना सिखा देंगे। देखो इसका मतलब है अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि A से लेकर हम कहाँ तक जाएंगे, A, B, उसके बाद C, फिर आपका D, फिर हो जाएगा E। ऐसे ऐसे हम बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएंगे सर, बढ़ते बढ़ते हम जाएंगे Z तक। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं, जब बायां बोल दिया इसका मतलब A से शुरुआत की गई है। ठीक है, जब बायां बोल दिया इसका मतलब A से शुरुआत की गई है। तो बाएं तरफ से 15वां अक्षर कौन सा होगा, मान लो हमने यहां पर मान लिए ये हमारा 15वां अक्षर है, तो 15वां अक्षर हमारा कौन सा होता है, 15 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, O आता है। कह रहा है अक्षर, ये 15वें अक्षर पर जब आप पहुंच गए, कह रहा है इसके दाएं और 5वां, तो दायां कौन सा होगा, जो हमारा दायां होगा वही इस वर्ड का दायां होगा। ठीक है, अल्फाबेट का दायां होगा। तो अगर इसी दिशा में हम कितना जाएंगे सर, 5 जाएंगे। कितना जाएंगे, 5। तो O के बाद आपका क्या आएगा, P, P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S, S के बाद T। देखो यहां से 5 गए, 1 2 3 4 5 पहुंच गए ना। तो यहां पर क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा सर, T हो जाएगा। T हमारा ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बात हुई कि सर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ABCD लिखकर हम सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, लेकिन इसमें आपको जो है टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, आंसर तो बन जाएगा लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो कोई ऐसा शॉर्टकट बताएं हम आपको, चलो एकदम शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं। तो अब अपनी नज़र आप जो है स्क्रीन पर गड़ा के रखना कि अब हम सीखने वाले हैं। देखो अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि A से Z की बात कर रहा है। देखो उसने कहा बाएं से, जब वाक्य की शुरुआत बाएं से हो रही है इसका मतलब क्या है कि A से हम किसकी तरफ जा रहे हैं, Z की तरफ जा रहे हैं। यहां से इतना कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना पड़ेगा कि जब वाक्य की शुरुआत बाएं से हो रही है इसका मतलब कि हम A से Z की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो बाएं से कौन सा नंबर है, 15वां नंबर। तो लेफ्ट से
किस नंबर पे हैं हम सर? 15 नंबर पे हैं। अक्षर के दाएं कौन सा है? 5वां है। मतलब राइट साइड कितना गए हैं हम? 5 गए हैं। तो देखो एक लेफ्ट है, एक बायां है, दूसरा दायां है। ठीक है, जब एक बायां दूसरा दायां होगा तो दोनों को जोड़ लो डायरेक्ट। 15 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 पे कौन सा लेटर आता है? आप बोलोगे सर टी आता है। तो टी ऑप्शन सेकंड में है, फिर भी वही आपका राइट आंसर आ गया कि नहीं आ गया? देखो यहां पर क्या बोला था कि बाएं से 15वां और दायां, एक लेफ्ट एक राइट, एक बायां एक दायां मिला तो दोनों को हम जोड़ दिए, वही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो पूरी क्लास को आप शिद्दत से देखिएगा, एक एक चैप्टर का एक एक टाइप आपका क्वेश्चन जो है कवर हो जाएगा। और विद इन सेकंड में बोले हैं ना डियर फ्रेंड्स कि लास्ट तक आपने अगर शिद्दत से देख लिया तो यकीन मानिएगा मुस्कुरा कर ही आप जाइएगा, आपके हाथ निराश नहीं लगेगी। देखो बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला, देखो वाक्य की शुरुआत कहाँ से हो रही है सर? बाएं से हो रही है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि एक हमारा लेफ्ट हो गया, लेफ्ट कितना है? बाएं से 20वां। दूसरा देखो दाएं से बोल रहा है 5वां। क्या बोल दिया? एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया। तो दोनों को हम क्या करेंगे सर? ऐड कर लेते हैं, क्योंकि एक लेफ्ट है दूसरा क्या है? राइट है। तो लेफ्ट पे हम 20 गए, राइट पे हम कितना गए? 5 गए। अब 20 में 5 को जोड़ेंगे तो 20 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 पे हमारा कौन सा लेटर आता है सर? कौन सा लेटर आता है? आप बोलोगे सर वाई आता है। वाई ऑप्शन एक में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक लेफ्ट दिया गया है, दूसरा राइट दिया गया है, दोनों को जोड़ लो, जोड़ने पर जो आता है उसके स्थान पर कौन सा लेटर आता है वही आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? चलो आगे बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। आप कुछ भी कमेंट मत कीजिए, बस क्लास को पूरा ध्यान पूर्वक देखिएगा। देखो ये बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला, तो ये तो बात ए से लेकर जेड तक ही कर रहा है, लेकिन बोल रहा है कि दाएं से 15वें अक्षर के बाएं, एक हमारा सर हो गया राइट और दूसरा हो गया हमारा लेफ्ट। एक दायां एक बायां, मतलब दोनों को हमें क्या करना है? ऐड करना है। इतनी बात हमें पता चली। तो दाएं से 15वें नंबर पे हैं, बाएं से हम 5वें नंबर पे हैं। तो 15 में 5 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। लेकिन देखो उसने बोला है कि दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला तो था ये हमें पता है, लेकिन वाक्य की शुरुआत दाएं से हो रही है। इसका मतलब कि जेड से हमें ए की तरफ आना है। ठीक है, दाएं से, ये बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि अगर लेफ्ट से है तो दोनों को जोड़ दो, जो आया वही आपका राइट आंसर हो गया। लेकिन अगर वाक्य की शुरुआत दाएं से हो रही है तो इसका मतलब जो अल्फाबेट्स लिखा गया है वो जेड से ए की तरफ गया है। तो जेड से ए की तरफ जाने का मतलब क्या है सर? अपोजिट। मतलब क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो 20 है ना, तो 20 का अपोजिट, 20 पे आपका कौन सा लेटर आता है? आप बोलोगे सर टी आता है। तो टी का अपोजिट कितना होता है? आप में से मैक्सिमम लोगों को नहीं याद है। तो नहीं याद है, जब भी हमें अपोजिट वर्ड निकालना हो, लेटर निकालना हो, तो याद रखना जो प्लेस वैल्यू दिया गया है उसमें कितना जोड़ दें कि 27 हो जाए। आपको इतना याद रखना है कि जो यहाँ पर नंबर दिया गया उसमें कितना जोड़ दें कि 27 हो जाए। आप बोलोगे सर 7 जोड़ दो, तो यही तो हो गया। मतलब 20 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 7। तो 7 पे कौन सा लेटर आता है? आप बोलोगे सर जी आता है। मतलब टी का अपोजिट क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। जी ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी गलती आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। देखो आपने 15 और 5 को जोड़ा 20, 20 पे आपका टी आया, टी आप तुरंत थर्ड ऑप्शन टिक कर देते और यहीं पर गलत हो जाता। गलत कहाँ पे है? बहुत छोटी सी गलती बहुत बड़ी बन जाती। कहाँ पर? देखो ये बोल दिया दाएं से। जब वाक्य की शुरुआत दाएं से होगी तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि अपोजिट वर्ड हमें लिखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपने समझने का प्रयास किया होगा। तो चलो दिखाते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि सर अंग्रेजी वर्णमाला, अच्छा अल्फाबेट्स की ही बात कर रहा है। बोल रहा है कि दाएं से 20वें अक्षर
के बाएं पांचवा अक्षर। देखो यहाँ पर क्या है, एक राइट है, दूसरा हमारा लेफ्ट है। ये बात तो फिक्स है कि सर लेफ्ट राइट मिल गया तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये 20 हो गया, ये 5 हो गया। 20 में 5 को हम जोड़ते हैं तो हमारा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। लेकिन वाक्य की शुरुआत कहाँ से हुई है सर? दाएं से हुई है। जब वाक्य की शुरुआत दाएं से हुई है तो मतलब हमें क्या करना है? अपोजिट पे जाना है। तो 25 में कितना जोड़ दे कि 27 हो जाए। तो आप बोलोगे, आप ऐसे समझ लो, यहाँ पर लिखा है वाई, वाई का अपोजिट क्या होता है? हमें तो पता है सर बी होता है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको हमने बताया कि जो नंबर यहाँ पर दिया गया है आप ये समझ लो कि उसमें कितना जोड़ दें कि 27 हो जाए। आप बोलोगे सर 25 में अगर हम 2 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, तो 2 पे कौन सा लेटर आता है? आप बोलोगे सर बी आता है। तो मतलब दाएं से 20वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा सर? वो तो हमारा बी हो जाएगा। बी ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर लेफ्ट से शुरुआत है तो डायरेक्ट जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। अगर दाएं से शुरुआत है तो जोड़कर उसमें हमें अपोजिट उसका लिखना पड़ेगा। बस इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने दिया गया है, बोल रहा है सर कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से जो है 21वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर क्या होगा? अरे सर अब तक तो हमने जो पढ़ा वहां पर एक बायां दूसरा दायां मिलता था, एक बायां, ये देखो यहाँ पर क्या है? लेफ्ट है, यहाँ पर भी क्या दिया है? लेफ्ट दिया है। जब लेफ्ट लेफ्ट हो जाएगा, समान वर्ड की बात करेगा, आपको इस बात पर गौर करना है। जब समान वर्ड, यहाँ पर भी बायां दिया गया है, यहाँ पर भी बायां दिया गया है, अगर दोनों बायां हो जाएगा तो अब तक हम क्या करते थे? अगर एक लेफ्ट होता था एक राइट होता था तो जोड़ देते थे, लेकिन अगर हमारा लेफ्ट लेफ्ट, अगर लेफ्ट लेफ्ट मिल जा रहा है तो उसे हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। मतलब क्या है सर? देखो 21 है, दूसरा लेफ्ट 6 है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 पे हमारा कौन सा लेटर आता है सर? हमारा ओ आता है। सर अब यहीं पर हमें कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि ओ को लिखेंगे कि ओ का विपरीत हमारा यल होता है उसको लिखेंगे। तो आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि वाक्य की शुरुआत कहाँ से हुई है सर? बाएं से हुई है। जब वाक्य की शुरुआत बाएं से हुई है तो दोनों को, ये देखो लेफ्ट लेफ्ट है तो डायरेक्ट माइनस कर दिए, जितना आया वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन 4th ओ होगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरी इतनी बातों को आपने समझने का प्रयास जरूर किया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी रुकिए, आपको थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन तरीके से समझा देंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी परेशानी होगी तो देखो यहां पर बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बायां, एक हो गया हमारा लेफ्ट, लेफ्ट से किस नंबर पे है? 18वें नंबर पे है। अक्षर के बायां फिर से हमारा लेफ्ट आ गया, तो मतलब लेफ्ट लेफ्ट है तो इसका मतलब माइनस करेंगे। तो 18 से अगर हम 10 को माइनस करते हैं तो हम पहुंच जाएंगे कहां पर? 8 पर पहुंच जाएंगे। 8 पे कौन सा लेटर आता है सर? यच आता है। कौन सा आता है? यच आता है। लेकिन हमारे वाक्य की शुरुआत सर बाएं से हुई है। जब बाएं से शुरू है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यच जो है ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने मेरी इतनी बातों को समझने का प्रयास ज़रूर किया होगा और ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपके सामने। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, इसका मतलब क्या है कि दायां जैसे ही दिख गया इसका मतलब है कि हमें जेड से ए की तरफ आना है और जेड से ए की तरफ आना है, तो इसका मतलब क्या है कि अपोजिट हमें याद रखते हुए चलना है। ठीक है, देखो यहाँ पर दायां मतलब राइट दे दिया, सर यहाँ पर भी तो दायां दे दिया, इसका मतलब है राइट। जब राइट राइट हो जाएगा, दायां दायां मिलेगा, बायां बायां मिलेगा, तो उसे हम कर देते हैं माइनस। तो देखो यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 9 है, तो अगर 19 से 9 को हम माइनस करते हैं तब हम पहुंचेंगे 10 पर। 10 पर पहुंच गए। देखो दाएं से वाक्य की शुरुआत हो रही है ना, दाएं से वाक्य की शुरुआत हो रही है, तो इसका मतलब
10 पे हमारा तो सर आता है जे, लेकिन जे आंसर हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि वाक्य की शुरुआत हमारा दाएं से हो रही है। हम अगर बायां बोला होता तो ए से जेड की तरफ जाते, लेकिन वो दायां बोला है, इसका मतलब जेड से ए की तरफ आ रहे हैं। तो जब जेड से ए की तरफ आ रहे हैं तो हमें इसका अपोजिट लिखना पड़ेगा। तो अब 10 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए? आप बोलोगे सर 10 में आप 17 जोड़ दो तो 27 हो जाएगा। तो 17 पे कौन सा लेटर आता है? आप बोलोगे सर क्यू आता है। तो जे आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर क्यू हो जाएगा। क्यू ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने मेरी इतनी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा और ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी। 1 मिनट में आपको पूरा क्लास का रिव्यू करा देते हैं, फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, देखो, अगर वाक्य की शुरुआत बाएं से हो रही है, बाएं से शुरुआत हो रही है, ठीक है, तो एक लेफ्ट है, दूसरा हमारा राइट है। अगर एक लेफ्ट है और दूसरा हमारा राइट है, एक बायां है, दूसरा हमारा बायां है, वाक्य की शुरुआत भी बाएं से हो रही है, तो दोनों को जोड़ दो, जो नंबर आपके सामने आता है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वाक्य की शुरुआत दाएं से हो रही है, बात याद रखना, बाएं का मतलब है कि ए से हम जेड की तरफ जा रहे हैं और दाएं से मतलब है कि जेड से हम ए की तरफ आ रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। ठीक है, अगर बाएं से जा रहे हैं और बाएं से शुरुआत है तो लेफ्ट और राइट ये विपरीत है, एक बायां दूसरा दायां है, तो दोनों को जोड़ देंगे। अगर दाएं से जा रहे हैं तो लेफ्ट है, दूसरा राइट है, दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने पर जो आएगा उसका हमें अपोजिट वर्ड ढूंढना पड़ेगा, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक आपकी बात समझ में आई? देखो सर, अगर बाएं से ही वाक्य की शुरुआत है, लेफ्ट और लेफ्ट ही दिया है तो माइनस कर देंगे। अगर दाएं से शुरुआत है, राइट और राइट दिया है या लेफ्ट दिया है तो माइनस कर देंगे, लेकिन माइनस करने पर उस वर्ड का अपोजिट हम निकालते हैं। बायां है, लेफ्ट या लेफ्ट दिया गया है, राइट या राइट दिया है तो माइनस कर देंगे और सीधा माइनस करने पर जो आपके सामने नंबर आता है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दाएं से शुरुआत है तो अपोजिट हमें लिखना है। इतनी बात आपकी समझदारी में फंसी कि नहीं फंसी? फंसी तो जरूर होगी। ठीक है, चलो अब चलते हैं। देखो, नेक्स्ट टाइप का हमारा जो इस चैप्टर में सवाल बनता है, देखो यहां पर आपको वही बात ध्यान में रखना है। यहां पर बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। वही बात है ना, विपरीत क्रम का मतलब क्या है कि सर जेड से हम ए की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ये जेड से शुरुआत की जा रही है कि जेड, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, जेड, उसके बाद आपका वाई, उसके बाद एक्स, है ना, इस तरीके से लिखा गया है। तो ये ओ बात कर रहा है, कह रहा है लिखा जाए तब बायां है तो एक हमारा लेफ्ट है, देखो दायां है, एक हमारा राइट है, एक हमारा लेफ्ट है, एक हमारा राइट है, एक बायां दूसरा दायां, तो दोनों को हमें सिंपल सा क्या करना है सर, जोड़ना है। तो 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। लेकिन वाक्य की जो है शुरुआत क्या है, विपरीत क्रम से हो रही है, तो 19 नहीं लिखना, 19 में कितना जोड़े कि हमारा राइट आंसर कितना हो जाए, 19 में कितना जोड़े कि क्या हो जाए, 27 हो जाए। क्यों सर? क्योंकि जेड से ए की तरफ आया जा रहा है। बात आई समझ में? हाँ सर, 19 में अगर हम 8 को जोड़ेंगे तो हमारा 27 हो जाएगा। और 8 पे हमारा कौन सा लेटर आता है? आप बोलोगे सर एच आता है। अपोजिट याद करने का तरीका बता रहे हैं कि उसमें कितना जोड़ दे कि 27 हो जाए। ठीक है, ठीक बात आई समझ में? तो एच जो है ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको मेरी इतनी बातें समझ में ज़रूर आई होंगी। ठीक है, आप सभी लोग जितने भी जन कमेंट कर रहे हो कमेंट करते रहिए, लेकिन आप मेरी बातों को समझिए। अगर हम कमेंट पढ़ने में लग जाएंगे तो आपकी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी और हम नहीं चाहते कि किसी भी कारणवश आपकी क्लास डिस्टर्ब हो। ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी जन देख रहे हो आप सभी लोग फटाफट एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, जिनको भी आज तक रीजनिंग में कुछ भी बातें समझ नहीं आई हैं, आप उन तक मेरी यह वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। इतना सा आप हम पे उपकार जरूर कर दीजिएगा। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया। अच्छा सर, विपरीत का मतलब अपोजिट है। देखो बोल रहा है कि बाएं से 17वां मतलब लेफ्ट दिया गया है, दायां
और राइट से हमारा 3 नंबर है। देखो सर, एक बायां है दूसरा दायां है, तो मतलब क्या है कि दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को क्या करते हैं सर, जोड़ देते हैं। तो 17 3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन 20 पे हमारा टी आता है, जल्दबाजी में हम 3 को टिक नहीं कर देंगे ऑप्शन थर्ड को। उसने बोला है कि विपरीत क्रम, विपरीत क्रम का मतलब कि दाएं से, और विपरीत क्रम का मतलब अपोजिट होता है। तो जब अपोजिट होता है तो टी का अपोजिट कितना होता है, आपको अगर याद है तो टी का अपोजिट जी होता है। जी तो ऑप्शन ए में दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ना कि टी होगा। सर हमें तो याद नहीं होता अपोजिट, तो आप लोगों के लिए बताते हैं कि जितना आपके सामने आया है उसमें कितना जोड़े कि 27 हो जाए सर। तो 20 में अगर हम 7 को जोड़ेंगे तो हमारा 27 हो जाएगा। और 7 पे कौन सा लेटर आता है सर, जी ही तो आता है। तो जी ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है सर कि जी का अपोजिट टी होता है और टी का अपोजिट जी होता है। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने मेरी इतनी बातों को बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है कि जब 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 हमें मध्य का अंक ज्ञात करना हो, मध्य का लेटर ज्ञात करना हो, तब हम सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदलेगा, तो आपको नजर गड़ाए रखना है, कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। देखो जब मध्य आपको ज्ञात करना है, यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदलेगा, तो आप ध्यान देना, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। जब मध्य की बात करेगा, अब तक हम क्या करते थे, लेफ्ट लेफ्ट होता था तो हम माइनस कर देते थे। लेकिन आपको ये वर्ड याद रखना है कि जब ठीक मध्य की बात करेगा, जब ठीक मध्य की बात करेगा, जब ठीक मध्य की बात करेगा, गौर से आप नोट कर लीजिएगा इस लाइन को। जब ठीक मध्य की बात करेगा तो अगर लेफ्ट लेफ्ट है तो हम दोनों को जोड़कर हाफ कर देंगे। अगर राइट राइट है तो दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। बात यहाँ तक, दोनों पॉइंट को आप नोट कीजिएगा कि अगर लेफ्ट लेफ्ट है तो दोनों को जोड़कर आधा कर दो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर सर एक लेफ्ट है दूसरा राइट है, एक लेफ्ट है दूसरा राइट है, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे सर, अगर एक लेफ्ट है दूसरा राइट है तो आपको बनाना पड़ेगा, चाहे इस लेफ्ट वाले को राइट बना लो, चाहे इस राइट वाले को लेफ्ट बना लो। चलो हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखो आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, मतलब सर लेफ्ट से हमारा किस नंबर पे है, 10 नंबर पे है, तथा बाएं से 18वां अक्षर, मतलब लेफ्ट से ही दिया है 18वां अक्षर। बोल रहा है ठीक मध्य क्या होगा। मध्य का मतलब क्या होता है, मध्य का मतलब होता है आधा, एकदम बीचों बीच। तो बीचों बीच कैसे निकालेंगे सर, दोनों को जोड़ देते हैं। 18 20 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 का आधा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 14 हो जाएगा। अब अभी एक कंफ्यूजन है हमें सर, 14 पे हमारा यन आता है, यन को लिखेंगे या कुछ और को लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर वाक्य की शुरुआत कहाँ से हो रही है सर, बाएं से हो रही है। जब लेफ्ट से शुरुआत हो रही है, बाएं से शुरुआत हो रही है, तो इसका मतलब है कि ए से जेड की तरफ हमारे अल्फ़ाबेट्स को लिखा गया है। और जब ए से जेड की तरफ लिखा जाता है तो जो हमारा आता है डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है। तो यन होगा, यन ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने मेरी इतनी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर तथा दाएं से 20वां अक्षर के ठीक मध्य में ये लाइन नोट करनी है, लाइन नोट करनी है ठीक मध्य। जब ठीक मध्य की बात कर रहा है, देखो एक लेफ्ट से हमारा कितना है, 12 है, दूसरा हमारा लेफ्ट से कितना है, 20 है। देखो लेफ्ट ही लेफ्ट दिया गया है ना, और ठीक मध्य की बात कर रहा है, तो सर दोनों को जोड़ेंगे तो 20 12 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 20 12 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 का आधा, मध्य का मतलब आधा,
16, कितना हो जाएगा सर 16 हो जाएगा। अब देखो वाक्य की शुरुआत बाएं से हुई है, इसका मतलब ए से जेड की तरफ लिखा गया है, तो यही तो हमारा राइट आंसर होगा 16। 16 पे कौन सा लेटर आता है, आप बोलोगे सर पी, पी फॉर प्रेम सागर, पी हो गया ना, तो पी जो है ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने सर, अगर हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया, बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 6वें अक्षर तथा दाएं से 24वां अक्षर, सर ये हमारा एक राइट दे दिया। राइट का मतलब है कि 6वें स्थान पर है और दूसरा भी हमारा राइट है, तो राइट से हमारा 24 नंबर पे है। देखो दोनों राइट दिया गया है और ठीक मध्य हमें ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, दोनों को हम जोड़ते हैं तो 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। मध्य ज्ञात करना है तो कर देंगे आधा, और 30 का आधा होता है 15। 15 पे आता है आपका ओ, और देखो ऑप्शन थर्ड में ओ दिया है, आप तुरंत टिक कर दोगे ओ को और आपका यहीं पर आंसर गलत हो जाएगा। सर गलत क्यों हो जाएगा, देखो यहाँ इस वर्ड का मतलब है डियर फ्रेंड्स, अगर ये बायां से होता तो बाएं से देने का मतलब कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जेड तक लिखा गया है, और ये दायां दे दिया तो इसका मतलब है कि जेड से लेकर आपको ए तक आना है। अच्छा ये बात है सर, इसका मतलब अपोजिट, हाँ सर अपोजिट, तो ओ का अपोजिट कितना होता है, अब ऐसे तो हमें नहीं याद, तो देखो 15 में कितना जोड़ दोगे कि 27 हो जाएगा, सर 12 को जोड़ देंगे। 12 पे कौन सा लेटर आता है, यल आता है, मतलब ओ का अपोजिट यल हो जाएगा। यल जो है ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने मेरी इतनी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा और आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी। तो चलिए डियर फ्रेंड्स अब चलते हैं यहाँ से थोड़ा अपर लेवल के सवालों पर, कि वो क्वेश्चन जब आते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग गलत कर देते हो या तो सॉल्व ही नहीं कर पाते हो। जब देखिए सर यहाँ पर क्या बोल रहा है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिएगा, सवाल बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर ले जाओगे। देखो बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला, इसका मतलब है कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड की बात कर रहा है। देखो बोल रहा है कि बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 3वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के दाएं 3वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के बाएं 6वें के दाएं 4वां अक्षर क्या होगा। इतना बायां दायां अगर आपने घूम लिया तो समझ लो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सवाल तो आपसे बनने वाला नहीं है, अगर ए बी सी डी आप लिखकर चलोगे तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा। तो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ लो, विदिन 2 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या बात कर रहा है, वाक्य की शुरुआत कहाँ से हुई है, बाएं से हुई है। कहाँ से शुरुआत हुई है, जब ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत सारा आपको लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करा रहा है, तो जब लेफ्ट राइट करा रहा है तो इसका मतलब है कि आपको एक प्लस करना है, दूसरा माइनस करना है। लेकिन अब बात यह है सर, किसको प्लस करेंगे किसको माइनस करेंगे, किसको प्लस करेंगे किसको माइनस करेंगे, कॉन्सेप्ट है समझ लो, नहीं तो सवाल आपको समझ में नहीं आएगा। देखो वाक्य की शुरुआत कहाँ से हो रही है, वाक्य की शुरुआत बाएं से हो रही है। अगर वाक्य की शुरुआत बाएं से हो रही है तो अब इस बायां, जहां पर भी बायां आएगा उसको आप माइनस कर देना, और जहां पर भी आप दायां आएगा उसको आप प्लस कर देना। मेरी बात को आप समझना, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे जीवन भर। हम बोल क्या रहे हैं, अगर ऐसा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट का क्वेश्चन आता है तो अगर वाक्य की शुरुआत बाएं से हुई है तो जितना भी बायां आया है वो सब माइनस हो जाएगा और जितना भी दायां है वो सब प्लस हो जाएगा। बात आई समझ में, नहीं आई। अगर वाक्य की शुरुआत बाएं से हुई है तो जितना भी बायां आया है वो सब माइनस हो जाएगा और जितना भी दायां आया है वो प्लस हो जाएगा। बात आई समझ में, इतना समझे आप। और अगर सर वाक्य की शुरुआत दाएं से होगी, अगर वाक्य की शुरुआत दाएं से होगी तो जितना भी दायां है वो सब माइनस हो जाएगा और जितना भी लेफ्ट है बायां है वो सब आपका
प्लस हो जाएगा। मतलब जिससे शुरुआत हुई है वो पूरे टर्म में आपका माइनस होगा, बाकी जहां जहां आपका उसका अपोजिट दिया होगा वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इतनी बात आपने समझा? तो चलो अब सवाल को चुटकी बजाते सॉल्व करना सिखा देते हैं। लेकिन अगर आपने मेरी इतनी बातों को नहीं समझा तो भूल जाइए कि आप सवाल को सॉल्व कर पाओगे। देखो यहाँ पर हमें एक चीज देखा कि वाक्य की शुरुआत कहाँ से हो रही है? बाएं से। बाएं से का मतलब क्या है कि ए से जेड तक की संख्या को लिखा गया है, ठीक है, लेटर को लिखा गया है ABCD करके, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर वो बोल रहा है क्या है, आपको यहाँ पर क्या करना, बाएं से शुरुआत है तो जितना बायां होगा वो सब माइनस हो जाएगा। लेकिन इस पहले बाएं को आप भूल जाओ, आपको शुरुआत यहाँ से करनी। ये आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर बायां है ये आपका माइनस हो जाएगा, ये दायां है ये प्लस हो जाएगा, ये दायां है ये प्लस हो जाएगा, ये बायां है माइनस हो जाएगा, ये बायां है माइनस हो जाएगा, ये दायां है ये प्लस हो जाएगा। देखो बाएं से शुरुआत हो रही है इसलिए हमने जहां जहां बायां आया उसको हमने माइनस कर दिया और जहां जहां दायां आया उसको हमने अपोजिट में प्लस कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, देखो यहां से शुरुआत कर रहे हैं, ये हो गया +5, ठीक है, +5 हो गया। अब आगे हम गए तो माइनस है, ये हो गया -3 हो गया, फिर आगे क्या है +8 हो गया, फिर आगे आए सर +3 हो गया, फिर आगे -5 हो गया, आगे आए तो सर -6 हो गया, आगे आए तो +4 हो गया। अब आपको इन संख्याओं को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है आइए बताते हैं। देखो 9 और 5 को हमने जब जोड़ लिया तो कितना हो गया, 14 हो गया। 14 से जब हम 3 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 11 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 में अगर हम 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 26 हो जाएगा। अब 26 से अगर हम 11 को करते हैं माइनस, देखो 6 5 कितना हो जाएगा, 11। 11 26 से 11 को माइनस करते हैं तो हमारे सामने बचेगा संख्या कितना, 15 बचेगा। और 15 पे कौन सा लेटर आता है, तो 15 पे लेटर आता है सर ओ आता है, ओ आता है। ओ हमारा ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बेहतरीन सवाल बेहतरीन तरीका अब आपको समझना पड़ेगा। देखो बोल दिया कि दाएं से, वाक्य की शुरुआत दाएं से हुई है, इसका मतलब कि जेड से हमें ए तक लिखना है। क्या लिखना है, जेड से ए तक जाना है, अपोजिट लिखना है, ये हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। तो अब देखो वाक्य की शुरुआत अगर दाएं से हुई है तो जितना भी दायां आया है वो सब माइनस हो जाएगा और जितना भी बायां है वो सब प्लस हो जाएगा। तो चलो देखो यहाँ पर ये बायां है सर प्लस हो गया, यहाँ पर बायां है प्लस हो गया, दायां है सर माइनस हो जाएगा, दायां है माइनस हो जाएगा, बायां है प्लस हो जाएगा, बायां है माइनस प्लस हो जाएगा, दायां है माइनस हो जाएगा। देखो अगर दाएं से शुरुआत है तो जितना दायां है सब माइनस हो जाएगा और बाएं से शुरुआत है तो जितना बायां है वो माइनस हो जाएगा। इतनी बात आपने समझा। तो हमने क्या, यहाँ से शुरुआत करते हैं, कहाँ से शुरुआत करते हैं, बाएं से। हमने लिखा +5, आगे बढ़े तो +8, आगे बढ़े तो सर -10 है, ठीक है, आगे बढ़ गए सर -6 है, आगे बढ़ गए सर +4 है, आगे बढ़ा सर बायां है प्लस के साथ 9 लिखा, आगे बढ़े सर -10 हमने कर दिया। अब इस पहले वाले 10 को प्लस करेंगे या माइनस, तो आपको याद रखना चाहे दायां दिया जाए चाहे बायां, पहला जो होगा उसको हमें प्लस में ही रखना पड़ेगा। तो मतलब इसको हम लिखेंगे +10 के साथ। अब इसको लिखना कैसे है, देखो आपके सामने ये क्या हो गया, 10 प्लस में है 10 माइनस में है, कट कर दिया हमने। अब देखो 8 5 कितना हो गया, 13। अब 13 से आपने 6 माइनस कर दिया तो आपके पास 7 बचा, 7 में 4 जोड़ा आपने 11 हो गया, 11 में 9 जोड़ा आपने कितना हो गया, 20 हो गया। 20 से आपने 10 माइनस कर दिया तो आपके सामने बचा 10। 10 का लेटर क्या होता है सर, जे होता है। जे तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है सर, हम कैसे जानेंगे राइट आंसर कौन सा। देखो उसने दाएं से बोलने का मतलब है कि जेड से ए की तरफ लिखा
लिखा गया है, अपोजिट लिखा गया है, तो जेड का अपोजिट क्या होता है सर? वो तो हमारा क्यू होता है। हम कैसे जानेंगे, हमें याद नहीं है। तो आपको हमने बताया जो यहाँ पर नंबर दिया गया है उसमें कितना जोड़ दे कि 27 हो जाए। तो 10 में अगर हम सर 17 को जोड़ते हैं तो 27 हो जाता है। और 17 का अपोजिट 17 पे कौन सा लेटर आता है? क्यू आता है। मतलब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए फर्स्ट हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन को अब मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आपका दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा। तो अगर आपको मेरी सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं आज के सबसे लास्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें के बाएं, 5वें के बाएं, 4वें के दाएं, 10वें के दाएं, 9वें के बाएं, 10वें अक्षर के बाएं, 3वें के दाएं 4वां अक्षर क्या होगा? तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि आपको पूरी क्लास एकदम अच्छे तरीके से समझ में आई है, मेरी सारी बातें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा कि हाँ सर आपकी क्लास से हमने बेहतरीन तरीके से सीख लिया है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और डियर फ्रेंड्स, डेली के रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो जहाँ कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। आप सभी लोगों ने अपने इस चैनल को, अपने इस परिवार को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो अपना प्यार, भरोसा और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। हम आप सभी लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीखते रहिए रात 8:45 पर। बहुत ही जल्द आप सभी लोगों की जीएस और मैथ्स की क्लास भी चलने जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रखिए कि जैसे ही हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्योंकि आपके जब प्यारा प्यारा कमेंट करते हो डियर फ्रेंड्स, तो उस कमेंट से हमें ये पता चलता है कि मेरी बातों से आपने कितना सीखा है। तो ठीक है प्यारे दोस्त, इस प्रश्न का आप सभी लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।